चैप्टर को पहचानते हो ना, आपके साइंस के इस टेक्स्ट बुक से क्लास 7th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसको आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। माय नेम इज शुभम झा, एन एडुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ तुम्हारा प्यारा भाई। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, उसको ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है 2 पार्ट में, और उसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी डिटेल में अपडेट कर दिया है, और साथ ही साथ हर एक चैप्टर जो है उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को हमारे वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। लर्नर्स, इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर देख सकते हो। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला जो आपका चैप्टर है, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, थोड़ा सा समझो, चैप्टर नंबर 2 है। टोटल 20 चैप्टर्स आपके, उसमें से ये सेकेंड चैप्टर है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना लर्नर्स, आप क्या करते हो, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक पार्ट हो गया प्लांट के का रूट, तो आप रूट के बारे में डिटेल में पढ़ते हो, रूट के क्या क्या एडेप्टेशन है, किस टाइप के प्लांट में किस टाइप का रूट होता है, ये चीज आप देखते हो, ठीक है। कई सारे इलिस्ट्रेशन, कई सारे डायग्राम साइड साइड में दिया है, सबको डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर आप रूट जब हो जाता है ना, तो अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है स्टीम। तो आप स्टीम के बारे में पढ़ते हो, और स्टीम के बाद आपका एक टॉपिक है इसके अंदर लीफ, ठीक है। तो ये तीसरा टॉपिक हो गया, और लीफ के बाद आपका जो चौथा टॉपिक है दैट इज फ्लावर, एंड लास्ट टॉपिक है आपका फ्रूट। तो इस तरीके से कितने टॉपिक्स हो गए, 5 टॉपिक्स हो गए, और ये निम्नलिखित क्वेश्चन है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे वेबसाइट पे, जो कि इजी लर्निंग है, सारे 20 चैप्टर्स, देखो यहाँ पे 20 है ना, तो 20 के 20 चैप्टर का इसके भी एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन हमने अपडेट कर दिया है। तो ये आप कभी भी जाके देख सकते हो, ये पुराने वीडियोस के लिंक है, ये धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। बट अभी हमारा गोल क्या है कि 2 पार्ट में इस पूरे चैप्टर को समझना। पार्ट 1 में हम लोग यहां तक की सारी चीजों को समझेंगे, स्टीम तक के, लीफ से लेकर के आगे का जो पार्ट होगा हमारा, वो हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अब बिना किसी इधर उधर की बातें करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां पे हमारी दीदी है, दीदी को पहचान गया ना। लेट्स रिकॉल कह रही है, दीदी क्या कह रही है कि व्हाट हेल्प्स अस टू इजीली आइडेंटिफाई द प्लांट अराउंड अस। प्लांट के ना पूंछ होते हैं, सिंग निकले होते हैं, नहीं ना। प्लांट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। प्लांट्स के अंदर रूट होते हैं, पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, ब्रांचेस होता है, राइट। ये जमीन के ऊपर होता है, राइट। तो ये सारी चीजें देख करके हम क्या बोलते हैं कि भाई इजिली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वाली चीज हमारी प्लांट है। सिंपल। अच्छा, विच आर वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के वेरियस पार्ट कौन से हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि रूट एक पार्ट है, स्टीम एक पार्ट है, फ्लावर एक पार्ट है, फ्रूट भी प्लांट का एक पार्ट है, ब्रांचेस एक पार्ट है, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, द रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट एक्सेट्रा, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये 5 चीजें के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये डिफरेंट प्लांट्स के क्या है, पार्ट्स है, ठीक है ना। ये डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट भी होता है, ठीक है। ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट। अब जैसे एग्जांपल के लिए आम का पत्ता जैसा दिखेगा, क्या वैसा ही आपका बनियान का पत्ता दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। केले का पत्ता क्या वैसा ही दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो हम प्लांट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब यहाँ पे सवाल है कि व्हाट हेल्प्स अस टू इजिली आइडेंटिफाई द प्लांट्स अराउंड अस। मान लो कि प्लांट, तो तुमने बोल दिया कि ये वाली चीज प्लांट है, लेकिन तुम कैसे बोलोगे कि ये मैंगो का प्लांट है, ये चीकू का प्लांट है, ये कैशूनट का प्लांट है, ये शुगर केन का प्लांट है, कैसे बोलोगे। तो हर एक प्लांट का जो यही पार्ट होता है, ये अलग अलग तरीके का होता है, जिससे हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ आया, डिटेल में समझ आया। अच्छा देखो क्या है, वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। हम ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की मदद से इन प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट अस नाउ एक्वाइंट, इसका मतलब क्या होता है, गेट फेमिलियर विद, इस चीज से फेमिलियर हो जाते हैं, हम अपने आप को इस बात से फेमिलियर कर लेते हैं कि प्लांट्स, दिस प्लांट ऑर्गन्स इन ग्रेटर डिटेल। मतलब ये जो हमारे प्लांट के पार्ट्स के बारे में बात की है, रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इनको ही डिटेल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इसके बारे में बात हुई है। लर्नर्स, मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूं, ठीक है। तो एज अ प्रोफेशनल टीचर मैं अपने आप को एज अ यूट्यूबर से ज्यादा एक प्रोफेशनल टीचर कंसिडर करता हूं। हमारे क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th के अलग अलग बैचेस होते हैं, जहां मैं रेगुलर, मेरा 24 आवर्स में मेजॉरिटी ऑफ टाइम एज अ टीचर पढ़ाने में जाता है, बहुत कम टाइम यूट्यूब पे जाता है। तो लर्नर्स, मैं ये जानता हूं कि अगर अर्ली एज में, ठीक है ना, आप हमारे 9th 10th के वीडियो देखना, बहुत एनिमेशंस, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, बट अगर 7th 8th 6th स्टैंडर्ड तक अगर हमें डीप रीडिंग के साथ हर एक पर्टिकुलर वर्ड्स के अगर मीनिंग ना बताया जाए, तो हमारी रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग स्किल सही से डेवलप नहीं होती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, चाहे होता है कि मेरे केस में मेरे पेरेंट्स पढ़ पढ़ के मुझे पढ़ाते थे, मेरी मम्मी पर्टिकुलरली, तो अगर ऐसा कोई केस है तो मैं आपको एक्सट्रीमली रिकमेंड करूंगा कि जो लेक्चर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक लाइन, एक एक चीज, तो मेरे पढ़ाने के बाद आप इसको रीड करिए और साथ ही साथ हर एक चीज को समझते चलिए कि हर एक चीज का मतलब आपको पता होगा,
ठीक है, जहां पे विजुअलाइजेशन की जरूरत है ये फोटोज मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अलावा मैं कुछ एडिटिंग में भी फोटोज ऐड करवाने की कोशिश करूंगा कि वो आपकी हेल्प करे। इज इट वेरी मच क्लियर? अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं एज अ टीचर, हमें ना डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करनी है। अपने पेरेंट्स को जरूर बताना ये बात कि यूट्यूब पे बहुत सारा ऐड आता है। या तो आप यूट्यूब का प्रीमियम ले सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो कि हमारे इन्हीं वीडियोस को बहुत इजीली आप हमारे प्ले स्टोर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे जाकर के हमारा ये कोर्स है क्लास 7 साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, इसको ज्वाइन कर सकते हो। यही सारे वीडियो, साथ ही साथ आपको डाउट क्लियरिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, और ये केवल 500 का है पूरे साल के लिए, 7 का बिल्कुल ऐड नहीं होगा। इज इट क्लियर? आपके लर्निंग के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोई प्रश्न है तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। सबसे पहले उठाते हैं रूट से शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक एक लाइन हमें रीडिंग स्किल हमारी डेवलप करनी है। तो देखो एक एक्सपेरिमेंट यहां पे बोला है, एक यहां पे तुम देखोगे तो फिर ये वाला पार्ट है 2 और यहां पे है 3, तो ऐसे 3 पार्ट में तुमको ये चीजें एक्सप्लेन किया है। ध्यान से समझना क्या क्या बोला है किस पार्ट में। पहले बोला है कि ट्राई करके देखिए, साइंटिस्ट भैया कह रहे हैं कि इस चीज को ट्राई करके देखो। कुछ गीले वेट मॉइस्चर, ठीक है, बॉल ऑफ क्रम्पल्ड पेपर, पेपर को लो, उसको जैसे मान लो कि ये एक पेपर है, लेट्स से कि ये एक पेपर है, तो इस पेपर को क्या करो, इस तरीके से जब तुम कर लेते हो तो उसको हम क्रैम्पल्ड पेपर बोलेंगे, तो इसको गीला कर लो। बोलने का मतलब ये है। चलिए अब आपको क्लियर हो गया। और उसको एक कोनिकल फ्लास्क में ले लीजिए। अब बोलोगे आपकी भैया कोनिकल फ्लास्क क्या होता है, तो ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है। आपको आइडिया आ गया, कोन की तरह दिखता है ना ये, इसलिए इसको हम कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। अच्छा अगले देखो, प्लेस सम सोक्ड मोथ बीन्स और ग्राम सीड, कुछ सीड्स ले लो बेसिकली, और उन सीड्स को इसके अंदर डाल दो सोक करने के लिए, ठीक है ना। इन द फ्लास्क बिटवीन द पेपर एंड द ग्लास वॉल, एक पेपर और ग्लास वॉल के बीच में। ऑब्जर्व एंड नोट द चेंजेस इन द सीड इन 2 और 3 डेज, 2 से 3 दिन बाद अगर आप उस सीड को ध्यान से देखोगे तो उस सीड के अंदर, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखना, 2 टाइप का ग्रोथ दिखेगा। एक तुम्हें नीचे की तरफ एक ग्रोथ दिखेगा, इस ग्रोथ को हम बोलते हैं रेडिकल, ये आगे जाके रूट्स बनता है। एक तुम्हें ऊपर की तरफ शूट सिस्टम, एक ऊपर की तरफ ग्रोथ दिखेगा, उसको बोलते हैं प्लिम्यूल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का तुम्हें कुछ ग्रोथ दिखेगा इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। चलिए वेरी गुड। अब देखो आगे क्या देखते हैं हम। द पार्ट दैट ग्रोज इनसाइड द सीड टुवर्ड्स द सॉइल इज कॉल्ड एज रेडिकल, नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है ये वाला, इसको हम रेडिकल बुलाते हैं। एंड द पार्ट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड एज प्लिम्यूल, जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है उसको हम क्या बुलाते हैं, प्लिम्यूल बुलाते हैं। सिंपल, क्लियर। अच्छा, द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल ग्रोज, द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल ग्रोज इनटू द ग्राउंड, the root is thick near the ground and gradually tapers at and pointed end, वो pointed end। देखो ये क्या है, यही आगे जाकर के क्या होने वाला है, आपका रूट्स बनने वाला है। ध्यान से समझना, द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल, ये रूट इस रेडिकल से फॉर्म होता है, वो कहां ग्रो करता है, ग्राउंड की तरफ ग्रो करता है। इज इट क्लियर? द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड, ये जो रूट होगा ये ग्राउंड के पास ऐसा मोटा होगा, थिक होगा, और धीरे धीरे ये इस तरीके से पॉइंटेड और कोन की तरह जाएगा, और ये वाला पार्ट एकदम पॉइंटेड हो। सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली टैपर्स मतलब इस तरीके से पतला होते चला जाएगा। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल एंड फॉर द सपोर्ट इज कॉल्ड एज रूट। अब तुम बोलोगे भैया रूट तो ये होता है। अच्छा, रूट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं ना। अब मान लो कि आपने कोई पेड़ देखा, उसको तुमने उखाड़ा तो अलग प्रकार का रूट देखा, वहीं पे तुम्हें घास उखाड़ के देखोगे तो अलग प्रकार के रूट्स होंगे। तो रूट्स के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स, कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट सेकेंडरी रूट भी। तो तुम बोलोगे सर ये जो आपने बोल दिया एग्जांपल के लिए, ये जो चीज आपने बोल दी, ठीक है, ये आपने बता दिया रूट है, ठीक है, लेकिन सर व्हाट अबाउट दिस पार्ट, यहां पे अगर सर मैं देख रहा हूं तो यहां पे कुछ इस तरीके से भी ग्रोथ दिख रहा है, राइट, यहां से भी कुछ ऐसे ग्रोथ दिख रहा है, राइट, यहां से भी कुछ ग्रोथ दिख रहा है, यहां से भी कुछ ग्रोथ दिख रहा है। तो ऐसी चीज को हम सेकेंडरी रूट बुलाते हैं। क्लियर हो गया, सेकेंडरी रूट। तो मेन जो तुम्हारा रूट है, मेन जो तुम्हारा रूट है उसको प्राइमरी रूट बुलाते हैं। प्राइमरी रूट से रूट्स निकल रहे हैं उसको हम सेकेंडरी रूट्स बुलाते हैं। यहां पे डायग्राम देखे तो एकदम क्लैरिटी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि रूट्स ऑफ सम प्लांट सेकेंडरी रूट, वो ऑब्लिकली ग्रो होते हैं एंड स्प्रेड फार एंड वाइड इन द सॉइल, रूट सपोर्ट द प्लांट, दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज टैप रूट। अब देखो यहां पे देखो, ये जो रूट है बेसिकली ये ऑब्लिकली ऐसे तिरछा ग्रो हो रहा है, कैन यू सी दिस, इस तरीके से तिरछा निकल रहा है, और ये तिरछा निकल करके क्या करेंगे, प्लांट को सपोर्ट देने वाले हैं। ये क्या करने वाले, प्लांट को एट द एंड दे आर गोइंग टू सपोर्ट, इसको मजबूती प्रदान करेंगे, ठीक है। और इस टाइप के रूट सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम बुलाते हैं। ये जो तुमको ये रूट सिस्टम दिख रहा है जिसमें से एक प्राइमरी रूट है और ऑब्लिकली इस तरीके से सेकेंडरी रूट्स निकल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, टैप रूट सिस्टम बुलाते हैं। ये टैप रूट है। बोलोगे और कौन सा रूट का सिस्टम होता है, बात करते हैं। देखो
रूट बेयर हेयर लाइक प्रोसेसेस नियर द रूट टिप्स, दिस आर रूट हेयर्स। अब तुम्हें छोटे छोटे यहाँ पे बाल जैसे हिस्से दिख रहे होंगे, राइट? इस चीज को रूट हेयर्स बुलाया जाता है। द रूट टिप इज डेलिकेट। अब जो रूट का टिप होता है, जैसे ये रूट का टिप है, ये रूट का टिप है, ये रूट का टिप है, वो कैसा होता है? डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है, मुलायम होता है, कोमल होता है। दिस इज द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रूट। अब यहीं पे ये क्यों ग्रो ऐसा नाजुक होता है? क्योंकि यहीं से तुम्हारा रूट आगे ग्रो करने वाला है। सिंपल है। चलिए, द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम द इंजरीज। अब इस वाले केस में टैप रूट सिस्टम में यहां पे एक रूट कैप रहेगा, ठीक है? तुम्हें यहां पे दिख रहा होगा नाम। तो ये रूट कैप क्या करता है, और जूम कर देता हूं, देखो यहां पे दिख रहा है आपको एक रूट कैप है। ये रूट कैप क्या करता है? आपको प्रोटेक्शन देता है कि कोई इंजरी ना हो जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी, राइट? चलिए, अब यहां पे देखो पार्ट 2 दिखाया आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे, ठीक है? पार्ट 2 मतलब ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट 2 क्या है? टेक अ ग्लास जार, लाइक इट्स लाइक एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है? अगेन, टेक अ ग्लास जार, फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर, मतलब 3/4 हिस्सा उसका पानी से इस तरीके से भर लो, ठीक है? प्लेस एन ओनियन ऑन द माउथ ऑफ द जार इन सच अ वे दैट इट रूट्स आर टूवर्ड्स द वाटर। अब इस तरीके से एक ओनियन रख दो कि उसका जो जड़ है वो थोड़ा पानी की तरफ, ओके? फिर क्या बोला जा रहा है? ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स फ्रॉम फॉर द 8 days। 8 दिनों तक ये जो रूट्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, इस रूट के ग्रोथ को ऑब्जर्व करो। अब तुम्हें यहां पे कोई टैप रूट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या उसके सेकेंडरी रूट्स कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो इस टाइप के रूट को हम फाइबरस रूट सिस्टम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इस टाइप के रूट को? हम फाइबरस रूट सिस्टम बुलाते हैं। तो यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है अब, थ्रेड लाइक फाइबर लाइक रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टीम। ये एक स्टीम है अपने आप में, ठीक है ना? तो वहां से जो निकल रहा है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं फाइबरस रूट। तो ये फाइबरस रूट का एग्जांपल है, धागे जैसा होगा। सिंपल। अच्छा, दस देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट। एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइबरस रूट। दो प्रकार के रूट्स होते हैं, टैप रूट, फाइबरस रूट। डाइकोटिलिडीनियस प्लांट, तुम बोलोगे भैया डाइकोटिलिडीनियस प्लांट, उन प्लांट जिनके सीड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर तुम बोल सकते हो कि जब वो निकलते हैं तो यहाँ पे दो इस तरीके से पत्ते निकले, ठीक है ना? तो डाइकोटिलिडीनियस प्लांट हैव टैप रूट, व्हाइल मोनोकोटिलिडियन, मोनो मतलब एक, ठीक है ना, कोटिलिडीनियस प्लांट हैव फाइबरस रूट, ठीक है? जो मोनोकोटिलिडीनियस प्लांट होता है उनका फाइबरस रूट होता है। अच्छा, अब तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या बोला है? शो द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब क्या कहता है मस्टर्ड? राई, ठीक है? सॉर्गम, जवार, मेज, कॉर्न, पी, कोरिएंडर एक्सेट्रा इन अ अर्थन पॉट। एक अर्थन पॉट ले लो और उसमें ये सब लगाओ, बोला जा रहा है, मतलब मिट्टी का घड़ा लेके उसमें लगाओ ये सब चीजें। कल्टिवेट द प्लांट फॉर 8 days, वंस द प्लांट ग्रो 15 to 20 सेंटीमीटर हाई, अपरूट देम, उनको उखाड़ दो। जब वो इतने बड़े हो जाए तो उनको उखाड़ लो। केयरफुली while the soil is moist and put them gently in the large conical flask। एक बड़े से conical flask में डाल दो, जब उसमें मिट्टी लगा हुआ है उसी कंडीशन में, ठीक है? the soil will get washed off without any harm to the roots। तो soil में से जो roots के ऊपर जो soil लगे वो धुल जाएंगे, roots का कोई नुकसान नहीं होगा। observe the roots carefully to see which plants have tap root and which one have fibrous root। तो कुल मिला के जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है, पहले में आपने समझा रूट होता है, फिर आपने समझा कि रूट के टाइप्स होते हैं, टैप रूट, फाइबरस रूट, और तीसरे में आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताइए कि किस प्लांट में क्या होगा, कुछ प्लांट्स के एग्जांपल ले, ठीक है? अच्छा, अब तुम देखोगे कि प्लांट जैसे कि मेज या फिर शुगर केन या फिर शॉर्गम, ठीक है, जो कि जवार है, ठीक है, हैव टू टाइप्स ऑफ रूट। इनके पास दो प्रकार के रूट्स होते हैं। तो बोलोगे कौन से दो प्रकार के रूट होते हैं? सम रूट्स आर अंडरग्राउंड वेयर सम ग्रो फ्रॉम द स्टीम जस्ट अबव द सॉइल। तो कुछ ऐसे रूट्स होंगे जो कि अंदर है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो स्टीम जमीन के ऊपर के पास ही थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है। हम लोग ऐसे कोई प्लांट पे क्यों ग्रो हो रहा है, तो देखते हैं, ठीक है? द लेटर आर कॉल्ड एज, मतलब उन्हीं रूट्स को हम क्या बुलाते हैं? एडवेंटिशियस रूट। अब ये इसका मतलब क्या है कि ये कुछ अलग से एडवांटेज प्रदान कर रहा है। ये बेसिकली वो रूट्स होते हैं जो रूट के जो सेल्स और टिश्यूज है उसके अलावा किसी पार्ट से आ रहे हैं। मतलब जैसे देखो स्टीम से निकल रहे हैं, समझ रहे हो? रूट से ग्रो नहीं हो रहा है, स्टीम से निकलने वाले रूट से। तो बोलोगे इसका क्या है? इसका एक अपना एडवांटेज होता है। हर प्लांट में डिपेंड करता है कि किसी प्लांट में एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा, किसी में ये तुम्हारे वो करके देगा, शायद ऑक्सीजन ज्यादा लेने में हेल्प करेगा। तो देखते हैं क्या है। बिसाइड द नॉर्मल फंक्शन लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, एंकरिंग एंड सपोर्टिंग। मिनरल्स एब्जॉर्ब करना जमीन के अंदर से, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट करना, ठीक है, इसके अलावा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, एंकरिंग मतलब पकड़ के रखना, जमीन से जुड़े रहना, सपोर्टिंग द प्लांट, रूट परफॉर्म सम अदर फंक्शन टू। तो ऐसे अगर रूट्स हो तो कुछ रूट्स अलग फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं जनरल फंक्शन के अलावा, जिनके बारे में बताया है।
रूट शो सम मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन। ये जो रूट्स होता है ये अपने आप में कुछ चेंजेस दिखाते हैं ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स, ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलता है कि ये रूट जो है ये मॉडिफाइड रूट है। मॉडिफाइड रूट मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफाइड रूट, कि अपने आप को इन रूट ने बदला है प्लांट को कुछ अलग से एडवांटेज देने के लिए, अलग से कोई सपोर्ट देने के लिए, कुछ और फंक्शन के लिए। इसके एग्जांपल है एरियल रूट, स्लिट रूट, रनर्स, ब्रीथिंग रूट। अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए हम ब्रीथिंग रूट को बोला जाता है निमेटाफोर्स। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे मैंने एक फोटो दिखाया तुम लोगों को, ठीक है ना, ये इंटरनेट से लिया गया फोटो है। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो ये रूट्स ऐसे, ये उन जगहों पे बेसिकली तुम्हें मिलेगा जहाँ पे पानी वगैरह भर गया है तो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से ये रूट्स क्या करेंगे, सांस लेंगे, तो इसको ब्रीथिंग रूट्स बुलाते हैं। कि वहां पे क्या हो गया, पानी वगैरह की कमी है तो ये रूट्स बाहर आ जाते हैं जमीन से, ठीक है, या फिर कहीं डूब गया है पानी में बाढ़ वाढ़ आने के कारण, तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए, तो इसको हम इस रूट को, सिस्टम को हम क्या बुलाते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल के लिए हो गया कौन सा वाला रूट, ये हमारा हो गया यहाँ पे ब्रीथिंग रूट्स। अब तुम बोलोगे सर एरियल रूट्स क्या होता है, ठीक है ना, तुम्हारे मन में आएगा कि एरियल रूट्स क्या होता है, तो देखते हैं एरियल रूट, ERIAL रूट्स, ठीक है, तो यहां पे आ गया एरियल रूट्स। तो अब देखो कई सारे प्लांट्स में इस तरीके के तुम्हें रूट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रूट्स है जो मेरे ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा बेसिकली, ठीक है, इन रूट्स को हम एरियल रूट्स बुलाते हैं। अब ये एरियल रूट्स क्या होता है, मतलब हवा के अंदर ये रूट की तरह है जो क्या करेगा, तुम्हें हेल्प करेगा किस चीज में, ऑक्सीजन लेने में, ठीक है। चलो तो एक एरियल रूट हो गया, फिर हो गया स्लिट रूट। तो हम सर्च करते हैं कि भाई साहब स्लिट रूट क्या होता है, ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कि स्लिट रूट्स क्या होता है। तो स्लिट रूट की बात करेंगे तो इस तरीके के ऊपर नोड्स के पास जो कुछ रूट्स आ रहे हैं, जिसका तुम्हें फोटो भी दिखाया गया, स्लिट रूट भी क्लियर हो गया तुम्हें। रनर्स देख लेते हैं कि रनर्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर रनर्स की, ये रनर्स नहीं भाई, RUNNER, रनर रूट्स, चलिए। तो अगर रनर रूट्स की बात करेंगे तो जैसे घास है, ठीक है ना, तो ये वाला तुम फोटो देख सकते हो एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो यहां पे तुम देखोगे तो ये देखो एक ऐसे रूट जा रहा है आगे की तरफ और उसमें से एक नया प्लांट आ रहा है, तो ये सब बेसिकली टाइप है अपने अलग अलग रूट्स के। आई होप कि तुम्हें एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक और फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट टाइप कुछ हमें बोला जा रहा है, और क्या कह रहा है कि टेक सम वाटर इन अ स्मॉल ग्लास जार। तो एक ग्लास जार ले लो, उसके अंदर थोड़े से पानी ले लो और पुट अ प्लांटलेट, उसमें एक प्लांटलेट डाल दो इन इट सच अ वे दैट इट रूट्स आर डिप्ड इनटू द वाटर। इस तरीके से तुम्हें रखना है कि इसके जो रूट्स है वो पानी के अंदर डिप हो जाए, ठीक है, क्यों, पानी अब्सॉर्ब करे इसलिए। अच्छा उसके बाद तुम देखोगे तो कह रहा है मार्क द वाटर लेवल इन द जार एंड ऐड 5 ml ऑफ ऑयल टू द वाटर। यहाँ पे पानी के लेवल को मार्क कर लो और उसके बाद क्या करो कि उसके अंदर 5 ml तेल डाल दो। अब तुम बोलोगे भैया तेल क्यों डाल रहा है, तेल हम इसलिए डाल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो वाटर है यहाँ पे वो वाटर एवापोरेशन से लॉस ना हो। चलो तो यहां तक क्लियर हो गया कि एवापोरेशन से वाटर का लॉस ना हो, इसलिए हमने क्या किया, वहां पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया। आगे देखो अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और दूसरे दिन डिस्कस करना है। तो भैया क्या ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा, कि ये जो रूट है वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, राइट। तो यहाँ पे इससे तो कोई लॉस नहीं हो रहा वाटर का, एवापोरेशन तो हो नहीं रहा है, तो वाटर क्या हो रहा है, प्लांट का रूट एब्जॉर्ब कर रहा है और वो आगे जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा नॉर्मली। देखो यूज योर ब्रेन पावर करके दीदी कह रही है, कुछ प्रश्न पूछ रही है दीदी। जैसे दीदी ने पहला प्रश्न पूछा, व्हाट वुड हैव हैपेंड, ठीक है, इफ प्लांट्स लाइक टैमरिंड, बनियान, मैंगो हैड फाइबरस रूट। क्या होगा अगर प्लांट जैसे कि टैमरिंड है, बनियान है, मैंगो है, ठीक है, इनका फाइबर, इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तो इनको क्या हो जाएगा, लेस सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना, इनको बहुत कम सपोर्ट मिलेगा और ये प्लांट्स रुक नहीं पाएंगे, ये प्लांट्स इजिली गिर जाएंगे, एम आई राइट, क्योंकि फाइबरस रूट तो कमजोर होगा, हमें टैप रूट सिस्टम चाहिए, उसके अंदर सेकेंडरी रूट्स चाहिए, तभी तो वो संभलेगा। बड़ा पेड़ होता है ना, ये सारे के सारे पेड़ बहुत बड़े हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, व्हाट विल हैपन इफ द रूट टिप इज इंजर्ड। क्या होगा, रूट टिप अगर इंजर्ड हो जाएगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वो डीप इनसाइड पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है, चलो आगे देखो क्या है, विच टाइप ऑफ रूट्स डू फेन्यूग्रीक, स्पिनेच, ओनियन प्लांट्स हैव। अभी ओनियन का तो अभी तुमने देखा था, यहाँ पे ओनियन का कौन सा रूट था। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम ये सर्च कर सकते हो कि फेन्यूग्रीक और स्पिनेच का क्या होता है, और क्या मुझे तुम लोग कमेंट्स में ये आंसर बता सकते हो, तो कमेंट्स में ये आंसर मुझे बताना।
अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है यहाँ तक वीडियो देखने के बावजूद भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इस चैनल पर तुम्हारा गोल 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, ये दीदी कह रही है भैया आपको पता है, डू यू नो, क्या डू यू नो। तो देखो यहाँ पे बोल जा रहा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, बनियान ट्री का। बनियान ट्री तुम्हें पता है ना क्या होता है, ठीक है। नहीं पता है तो यहाँ पे देख लो, बनियान ट्री। आजकल के बच्चे बहुत सारी चीजें नहीं देखते हैं। BANYAN, बनियान ट्री। ये देखो इस तरीके के जो पेड़ होते हैं, बरगद का पेड़ जिसको हम बोलते हैं, वो बनियान ट्री होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये फोटो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा फोटो है, खुलजा सिमसिम, ये हमारा बनियान ट्री है। कैन यू सी दिस? चलो क्लियर हो गया, ये बनियान ट्री है। तो इस तरीके के जो हमारे पेड़ होते हैं उसको हम बनियान ट्री बोलते हैं, ओके। रूट्स, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रूट्स एमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ अ बनियान ट्री ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल। अब यहाँ पे अगर तुमने फोटो को बहुत ध्यान से देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि ऐसे बीच बीच में कुछ रूट्स निकल रहे हैं। ये फोटो में तो क्लियरली नहीं दिख रहा है, हम इस वाले फोटो में आ जाते हैं, किसी फोटो में ये वाला फोटो बढ़िया दिख रहा था, दूल्हे टाइप, दूल्हे लाल, यहाँ कहीं तो देखा था मैंने, ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, तुम जो रूट्स निकल रहे हैं तुम्हारे, कैन यू सी दिस, वो रूट्स कहाँ पे जा रहे हैं, जमीन की तरफ जा रहे हैं। देखो ये रूट्स ऐसे जमीन की तरफ जा रहे हैं, राइट, ये रूट्स जमीन की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, ठीक है, कि ये जमीन की तरफ ग्रो होता है। दिस रूट्स आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स। इन रूट्स को हम क्या बुलाते हैं, प्रॉप रूट्स बुलाते हैं इन रूट्स को, ठीक है। अब तुम्हें एक सिंपल सा सवाल दे रहा हूं मैं, इसको गूगल करके तुम मुझे आंसर बताना नीचे कमेंट्स में, कि क्या हम प्रॉप रूट्स को ही, ठीक है, क्या हम प्रॉप रूट्स को ही एरियल रूट्स कहते हैं? मुझे आंसर बताना नीचे कमेंट्स में, ठीक है। अच्छा, इन द बिगिनिंग द बनियान ट्री हैज वेरी फ्यू प्रॉप रूट्स। स्टार्टिंग में बनियान ट्री के पास बहुत कम प्रॉप रूट्स होता है, बट समय के साथ नंबर इंक्रीज होता चला जाता है और वो एक बड़ा जंगल की तरह दिखने लगता है। एक पेड़ ही, एक पेड़ अपने आप में जंगल की तरह दिखता है। कोलकाता के अंदर 250 साल पुराना एक बनियान ट्री है, इंडियन बोटानिकल गार्डन के अंदर, जो एक बहुत ज्यादा लार्ज एरिया को कवर करता है और उसके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रॉप रूट है। क्या तुम्हारे नेवर में कोई ऐसा पेड़ है, नेबरहुड में, मतलब आस पड़ोस में? ये सवाल है। अच्छा देखो यहाँ पे फिर से बोला है फाइंड आउट। ये बच्चा बड़ा क्यूरियस बच्चा है, इसको बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। टेक्नो सपोर्ट, ये कहता है कि टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लो। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कई सारी चीजें इंटरनेट का सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ, विजुअलाइज कराता हूँ, ठीक है। तो वैसे ये देखो, मैंने क्या बोला कि मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं, तो मेरा काम क्या है कि आपको सिखाते सिखाते आपको सीखते कैसे ये भी सिखा दूं कि रुकावट ना आए। इज इट क्लियर? आप मुझे अपना एक बड़ा भाई कंसीडर कर सकते हो। आगे चलते हैं इसी बात पे और नीचे बढ़ते हैं। ये भैया कह रहा है कि व्हाट आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रेडिश, कैरोट, बीट, स्वीट पोटैटो, थिक, फ्लेशी एंड सोलन। क्यों? वाई है, व्हाट नहीं है, वाई है। वाई आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रेडिश, कैरेट, पता होगा ना, रेडिश गाजर, मूली, ठीक है ना, बीट, स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये सब की थिकी क्यों होती है, ऐसे मोटा मोटा क्यों होता है? तो ये कारण सोलन क्यों होता है, क्योंकि ये स्टोर्ड फूड रखता है अपने अंदर, और बेसिकली ये क्या है, रूट्स है। बेसिकली ये क्या है, रूट्स है। फिर कह रहा है कुछ इमेजेस कलेक्ट करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स एंड सेंड देम टू योर फ्रेंड्स वाया ईमेल। तुम्हारा कोई दोस्त को तुम भेजो, यहां से क्या होगा, तुम ईमेल करना भी सीख जाओगे। तो इनमें से कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स के फोटो कलेक्ट करो इंटरनेट से और उनको भेज दो। तो तुम मेरा ईमेल आईडी ले लो, मुझे भेज देना। तो मेरा ईमेल आईडी है bamjha@easyllearning., भेज देना मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आते आ जाते हैं, यहाँ आते मैं थोड़ा तुतलाने लगता हूँ ना कंटिन्यू बोलते बोलते, चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं स्टीम वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो स्टीम वाले सेक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टीम ग्रोज अबव द सॉइल। अभी हमने क्या देखा था पहले वाले एक्सपेरिमेंट में कि हमने एक ऐसे लिया, नीचे की तरफ जो बढ़ता है रेडिकल, ऊपर की तरफ जो बढ़ता है वो प्लिम्यूल, और उससे ही स्टीम बनता है। तो देखो, द स्टीम ग्रोज अबव द सॉइल फ्रॉम द प्लिम्यूल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड। तो जो स्प्राउटिंग सीड हमने पहले एग्जांपल में देखा था, वहां पे जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा था, ठीक है, वो क्या था, ऊपर की तरफ जो ये ग्रो कर रहा था, इसको हम लोग प्लिम्यूल बोलते हैं। चलो ठीक है। एज द स्प्राउट ग्रोज द लेंथ ऑफ द स्टीम ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जैसे जैसे स्प्राउट ग्रो करता है, ये लेंथ ऑफ द स्टीम धीरे धीरे बढ़ते चली जाती है। दिस देयर आर नोड्स, ग्रेजुअली मतलब विथ टाइम, धीरे धीरे, ठीक है। तो देयर आर नोड्स ऑन द स्टीम, स्टीम के ऊपर नोड्स दिखेंगे आपको। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको एक नोड दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक नोड है। तो इस तरीके से नोड्स होंगे आपको स्टीम के ऊपर देखने को मिलेंगे।
द पार्ट ऑफ द स्टीम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एज इंटरनोड। अब मान लो यहाँ पे एक नोड है ये वाला, और यहाँ पे एक नोड है, तो ये जो पार्ट है इसको हम इंटरनोड बुलाएंगे, ये बीच वाले पार्ट को। ओके, उसका देखो लीव्स कम आउट एट द नोड, तो जो नोड वाला पार्ट था वहीं पे क्या होता है, लीव्स बाहर आते हैं। तो देखो यहाँ पे एक नोड वाला पार्ट है, यहाँ से एक लीफ बाहर। इज इट क्लियर? अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, लीफ होगा। अब यहाँ पे देखो आगे क्या दिया हुआ है, द टिप कहा गया, द लीफ कम आउट ऑफ द नोड, द पार्ट ऑफ द स्टीम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एज इंटरनोड, द tip or the apical end of the stem is called as a bud. Observe a branch of a tree plant and identify if different part as per the diagram. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या करना, ऑब्जर्व करना है अ ब्रांच ऑफ एनी प्लांट, कोई भी प्लांट का एक ब्रांच लिख लो और उसको ऑब्जर्व करो और उसके अंदर आइडेंटिफाई करो डिफरेंट पार्ट, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर बताया हुआ है। अब ये डायग्राम क्या है, ये एक पार्ट ऑफ स्टीम दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे देखो पार्ट ऑफ स्टीम में क्या क्या बोला है। सबसे पहले तो ये एक स्टीम का एक टुकड़ा ले लिया, जैसे मान लो हम इसी को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये जो पार्ट है दो नोड्स के बीच का, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। अच्छा, नोड के पास से क्या आता है, लीफ आता है, वहीं पे तुम्हें एक बर्ड दिखेगा। ओके, अच्छा इसके अलावा तुम देखोगे तो ऐसे बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं। ये तुम्हारा लीफ है, पत्ता, और यहाँ पे ऊपर की तरफ जिसको हम अपेक्स बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, अपाइकल रीजन। तो इस अपाइकल रीजन के पास क्या होता है कि तुम्हें एक बर्ड की तरह कुछ दिखेगा। बर्ड कहीं पे कहाँ होता है, जहां पे कुछ ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ग्रोथ होगा इसलिए यहाँ पे बर्ड है, और यहाँ पे भी बर्ड है मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ होगा। तो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट दिया है, कंप्लीट द चार्ट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर लोकल प्लांट्स। कुछ लोकल प्लांट जैसे कि शुगर केन, ठीक है ना, तो तुमको शुगर केन का इंफॉर्मेशन सर्च करना है। थिकनेस ऑफ द नोड मिलीमीटर में, मतलब है यहाँ पे मिलीमीटर, लेंथ ऑफ द इंटरनोड मिलीमीटर में, फिर दूसरा बोला है फेन्यूग्रिक, और तीसरा तुम अपने हिसाब से कोई भी ले लेना। तो ये डेटा तुम्हें सर्च करना है और इसको भरना है, इससे तुम सीखोगे। इज इट क्लियर? लीफ वाला टॉपिक, फ्लावर वाला टॉपिक, लीफ वाला टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है, फ्लावर वाला छोटा है, और फ्रूट वाला तो एकदम ही छोटा है। ये दोनों टॉपिक हम लोग लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर करने वाले हैं, और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो 30 मिनट्स के अंडर है, बहुत डिटेल में हर एक चीज बताया, आपको पता है, तो इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक कर देना है। लर्नर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन, वीडियो वगैरह सब कुछ अपडेटेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारा एक एप्लीकेशन है, अगर एड फ्री चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे ये वाले कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, 500 का है, इसमें एड फ्री एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, और ये प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ रहेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए, तो इसी बात पे इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं, इसको अपलोड कर दूंगा मैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाकी प्लेलिस्ट को सेव कर लो और प्लेलिस्ट का लिंक अपने सारे दोस्तों में बांट दो। हैप्पी लर्निंग।